Hello students, welcome back again and today I'm going to explain you about the second part of tense। पिछले दिन आप लोगों को बता दिया गया था प्रेजेंट टेंस के बारे में, आप लोग बताया गया था उसके 4 काइंड्स के बारे में बताया गया था। ओके स्टूडेंट्स, और जैसा कि मैंने देखा कुछ स्टूडेंट्स को सिंस और फॉर में कंफ्यूजन था। पहले मैं सिंस और फॉर को पहले आप लोग के कंफ्यूजन को क्लियर करूंगा और उसके बाद आज मैं उसके सेकेंड पार्ट यानी पास्ट टेंस को बताऊंगा। तो मैं चाहूंगा कि सारे स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से वीडियो को देखें और फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को अवश्य रखें। इस बात का विशेष ध्यान दें कि आप स्किप करके ना देखें। स्किप करने से क्या होता है कि बहुत कुछ बारीकियां जो बताई जाती है वो आप ध्यान से नहीं देख पाते हैं, और जैसे ही आपका सेकेंड पार्ट का थर्ड पार्ट कंप्लीट होगा तो आप देखेंगे कि आप में कितना बड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स कम हियर। तो सबसे पहले मैंने कहा कि आप लोगों को सिंस और फॉर के बारे में। तो सिंस में मैंने बताया था कि जब पॉइंट ऑफ टाइम हो। अब बात होती है ये पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब कि जब आपको जिस टाइम के बारे में बोला जाए और एक सटीक अनुमान आप जब लगाते हैं, यानी दैट मींस अगर मैं बोलूं कि मैं 2 बजे से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो 2 o'clock जब मैं बोल रहा हूं दैट मीन्स कि आप समझ रहे हैं ये टाइम आपको जो इंडिकेट कर रहा है वो फिक्स टाइम है। दैट मीन्स कि पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि मैं आप लोगों को जनवरी से पढ़ा रहा हूं दैट मीन्स कि आपको ये पता चल गया कि मंथ्स का नेम क्या है, जनवरी है। और अगर मान लिया जाए कि मैं बोल दूं आपको कि मैं 2010 से पढ़ा रहा हूं तो ये आपको ईयर मालूम हो गया। ठीक है, तो ये सारे जैसे मान लिया मैं आपको दिन को भी हम लोग अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट ऐसे बोलते हैं ना। तो ये भी आपका जो है मॉर्निंग के पार्ट में दिन को जो डिवाइड किया गया ये भी आपका पॉइंट ऑफ टाइम को ही इंडिकेट करता है। तो ध्यान देंगे इन सभी बातों पर कि जब भी इस तरह से पॉइंट ऑफ टाइम दिया है तो आप क्या यूज करेंगे, सिंस यूज करेंगे। ठीक है, और फॉर कहां यूज करेंगे, आप लोगों को बता दिया गया था कि फॉर जो है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम। अब पीरियड ऑफ टाइम के बारे में कहने का मतलब क्या है कि जिससे आपको ये जैसे 2 o'clock बोला गया तो पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, एग्जैक्ट आपको ये पता चला कि 2 बजे से पढ़ाया जा रहा है। लेकिन मैं बोलूं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं तो कौन से 2 घंटे से, कब से शुरू हुआ ये तो पता नहीं चल पाता है। तो इसमें ये जो 2 o'clock दिख रहा है आपको दिखाई देगा 2 आवर्स। ठीक है, 2 आवर्स। ठीक है, मान लिया 1 मंथ हो सकता है, जैसे यहाँ मंथ का नेम दिया हुआ है, आपका क्या हो सकता है, मंथ हो सकता है केवल, तो 1 मंथ या 2 मंथ ऐसे लिखा हुआ रहेगा। जैसे 2010 दिया हुआ हो सकता है 2 साल से 4 साल से ऐसे लिखा हुआ रहेगा, 4 years। ओके, मॉर्निंग में, इवनिंग में, दैट मींस कहने का सेंस ये हो कि इससे आपको पीरियड ऑफ टाइम के बारे में पता चल रहा है, कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं हो रहा कि कब से ये काम हो रहा है। ओके, तो ये जानना आपके जरूरत था। बाकी आप लोगों को स्ट्रक्चर बता दिए गए थे कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट यूज करेंगे, है ना। उसके बाद हैज या हैव यूज करेंगे, हैज या हैव, और उसके बाद आप बीन का यूज करेंगे। ठीक है, हैज या हैव प्लस बीन यूज करेंगे, और उसके बाद आप क्या यूज करेंगे, वर्ब को उसके फोर्थ फॉर्म में। और जैसा कि मैंने बताया चाहे सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर और सिंस का। और टाइम जैसा कि दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप टाइम पुट करेंगे। तो ये आपका स्ट्रक्चर था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है, पास्ट के बारे में। तो ओके स्टूडेंट्स, सो शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम। नाउ देयर आर 4 kinds of past tense। ठीक है, पास्ट टेंस को हम लोग 4 काइंड में बताएंगे। फर्स्ट क्या बताएंगे, सिंपल पास्ट। अब सिंपल पास्ट की बात जब होती है तो सबसे पहले यह ध्यान देना होता है कि इसकी पहचान क्या होगी। जैसे सिंपल प्रेजेंट की पहचान थी कि क्रिया में ता है, ते है, तिये, पढ़ता है, खेलता है, जाता है, आता है, तो हम लोग समझ जाते हैं कि क्या है, प्रेजेंट टेंस है ना, सिंपल प्रेजेंट है। लेकिन पास्ट के बारे में जब बात होगी तो कैसे पहचानेंगे, है ना। जैसे इसमें क्या रहेगा, पढ़ा, खेला, गया, गई, आई, इस तरह से इसमें आपको पहचान के रूप में आपको दिखाई देगा, है ना, कि क्रिया में दैट मीन्स कि वर्ब में आपको आ, ई, ठीक है, इस तरह के वर्ड जैसे मैं दैट मीन्स कि मैं बता रहा हूं इत्यादि। एग्जाम्पल के तौर पे जब मैं समझाऊंगा ज्यादा बेटर आपको समझ में आएगा कि वह खेला, वह खेला। ठीक है, तो खेला इसमें आ कहां रहा, ध्यान से देखिए, या ल में आ की मात्रा है ना, ल प्लस आ बोलते हैं ना कि ला है। तो यही बताने का प्रयास किया जा रहा है कि इसमें आ की मात्रा आपको दिखाई दे रहेगा। ठीक है,
वे लोग गए, एक ही मात्रा दिखाई दे रहा है, आ ई ए, है ना, एक ही मात्रा हो सकता है उसमें हो। ठीक है, अब ध्यान समझने का प्रयास करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। स्ट्रक्चर आपका होगा कि सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर की अगर बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब अपने सेकंड फॉर्म में, इस बात का विशेष ध्यान देंगे, जब भी कोई काम हो गया है ना, समाप्त हो गया है, अभी उसका इफेक्ट नहीं है, पास्ट की बात हो रही है ना, तो उस कंडीशन में इज ए मार्क का कोई यूज नहीं है ना। हम लोग डायरेक्ट सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब को उसके सेकंड फॉर्म में यूज करेंगे। वर्ब का बहुत महत्व है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि सारे स्टूडेंट्स ध्यान दें कि आप वर्ब के फॉर्म को जरूर से जरूर याद करने का प्रयास करें। ओके, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म। जैसे मैंने बोला, सेंटेंस लिख दिया आपको कि वह खाया, वे लोग बोले। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे य में कौन सी मात्रा, आ की मात्रा है, ल में कौन सी मात्रा है, तो ए की मात्रा है। देख रहे होंगे यही सब आपको लास्ट में दैट मीन्स के वर्ब के बाद आपको लगा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो वह के लिए क्या लिखेंगे आप, ही। और खाया के लिए क्या लिखिएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म। ईट का सेकंड फॉर्म क्या होता है, ईट। बस इतना ही काम करना आपको है। वे लोग बोले, वे लोग का क्या होता है, दे। और बोलना का क्या होता है, तो यह ध्यान देंगे कि स्पीक होता है, स्पीक का सेकंड फॉर्म क्या होगा, स्पोक, दे स्पोक। ओके, अब इसी के नेगेटिव सेंटेंस की अगर बात करें, ध्यान से देखेंगे, नेगेटिव की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद, है ना, हम लोग जब प्रेजेंट की बात कर रहे थे तो उसमें सब्जेक्ट के बाद क्या था, डू अडर्स था। इसमें आपका सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, डिड होगा। ध्यान देंगे, प्रेजेंट में डू अडर्स होता है ना, जब ता है, ते है, ती है का सेंटेंस था, नेगेटिव था तो, लेकिन इसमें पढ़ा, खाया, खेला, इस तरह से काम समाप्त हो गया है ना। समाप्त होने का के लिए हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर, और नेगेटिव है, ठीक है ना, तो यहाँ यूज करेंगे सी एस की, सब्जेक्ट के बाद, यहां मैं लिखता हूं क्लियर, सब्जेक्ट के बाद आप यूज करेंगे डिड, और उसके बाद यूज करेंगे नॉट, और उसके बाद वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म। पिछले दिन मैंने कहा था कि जब भी डू, डज या डिड का प्रयोग कर रहे हैं तो वर्ब को उसके फर्स्ट फॉर्म में रखेंगे, वर्ब के फॉर्म को चेंज नहीं करेंगे। ओके, तो इसका एग्जांपल मैं दे रहा हूं, इसी को मैं नेगेटिव बना देता हूं। वे लोग, वह नहीं खाया, वह नहीं खाया। तो प्रेजेंट में तो हम लोगों को डू अडर्स फाइंड आउट करना होता था, इसमें तो डायरेक्ट डिड लिखेंगे ना, कि देख रहे होंगे समाप्त हो गया कार्य ना, लेकिन नेगेटिव में तो लिखेंगे वह के लिए ही, और ही के साथ डिड, आपको सबके साथ डिड लगाना है इसमें, है ना, ही डिड नॉट। और खाना, खाना क्या होता है, ईट, लेकिन यहाँ सेकंड फॉर्म यूज किए थे, ध्यान देंगे इसी बात का, बहुत सारे स्टूडेंट लोग कंफ्यूज होते हैं, इसमें सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन जैसे ही डिड आ गया, नेगेटिव आ गया, हम लोग उसके फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे। देखिए लिखा हुआ है फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना, तो यहाँ लिखेंगे ही डिड नॉट ईट। ओके, अब मैं आप लोगों को इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगा, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे यहां देख रहे होंगे, मैंने कई बार कहा आप लोगों को, जब ये समझ में ना आया कि इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव मैंने दो काइंड्स बताया था, एक डब्ल्यूएच वर्ड इंट्रोगेटिव और एक सिंपल इंट्रोगेटिव मैंने बताया था। ठीक है, केवल अगर डब्ल्यूएच वर्ड नहीं है, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जिससे ये पता चल रहा है क्या वह खाया, है ना, तो आप जो भी सेंटेंस नेगेटिव में बना रहे थे, तो जिसके हेल्प के बाद आप दैट मीन्स की नॉट यूज कर रहे थे ना, उसी वर्ड को हम लोग फर्स्ट में लिखेंगे। बस यही काम करना है जितने भी सेंटेंस आप बना रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले आपका डिड आ जाएगा, डिड के बाद क्या आएगा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में। ठीक है, और अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे, है ना, सभी में ऐसा करेंगे आप कि अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। ठीक है, तो डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे इसी का मैं इंट्रोगेटिव बना रहा हूं, वह नहीं खाया, क्वेश्चन क्या बनेगा, क्या वह खाया, आपका सेंटेंस होगा क्या वह खाया। ओके, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, क्या के लिए क्या यूज करेंगे, मैंने क्या कहा कि जब भी कार्य समाप्त हो गया ना, पास्ट की बात हो रही है ना, तो आप जो नेगेटिव में बना रहे थे, जिसके हेल्प के बाद नॉट लिख रहे थे, उसी वर्ड को आप वहां लिखेंगे सबसे पहले। तो क्या लिखेंगे आप, डिड, और डिड के बाद क्या बोला गया कि सब्जेक्ट आप लिखेंगे, सॉरी यहां पर लिखा हुआ है आपका कि डिड के बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, डिड ही, डिड ही, और उसके बाद क्या लिखेंगे आप, खाया के लिए इट, क्योंकि डिड यूज किया गया, इट लिखेंगे, डिड ही इट। ओके, अब इसी के डब्ल्यूएच वर्ड की अगर बात मैं करूं तो ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे कि डब्ल्यूएच वर्ड,
है ना। WH वर्ड वाले सेंटेंस को, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सबसे पहले आपको मैंने कई बार कहा है, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, जब भी WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसमें कौन, कब, कहां, कैसे, इस तरह से क्वेश्चन से पता चल पाता है, आप सबसे पहले उसी वर्ड के मीनिंग को लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ सेंटेंस स्ट्रक्चर दे रहा हूं, इसका स्ट्रक्चर हो गया इंट्रोगेटिव का। अब यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर के लिए WH वर्ड लिखिएगा। उसके बाद मैंने कहा कि जितने भी WH वर्ड वाले सेंटेंस हैं उसमें सारे इंट्रोगेटिव वाले कोई स्ट्रक्चर कोई डाल दीजिए डायरेक्ट, है ना। जितना भी, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस का बना रहे हो या किसी भी टेंस का बना रहे हो और WH वर्ड से बना रहे हो, तो जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसका होता है उसी सेंटेंस को WH वर्ड के बाद रखते हैं, उसके पार्ट्स को, है ना। तो WH वर्ड, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद, ठीक है, और अगर ऑब्जेक्ट डालिए अदरवाइज छोड़ दीजिए। तो सबसे अब सेंटेंस क्या बनेगा, जैसे क्या पूछा, क्या वह खाया। अब क्वेश्चन क्या बन रहा है, वह कब खाया, वह क्यों खाया, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में आप जैसे लिख रहे हैं, वह कब खाया। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे घर में, है ना, तरह तरह के सेंटेंस बना करके कि सारे रूल्स को फॉलो करते हुए आप कितने अच्छे से सेंटेंस को बना पा रहे हैं, है ना। तो वह कब खाया, तो कब क्या के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, व्हेन, है ना। WH वर्ड पहले लिखेंगे, बोला गया है, तो व्हेन, और व्हेन के बाद बोला गया डिड, व्हेन डिड, और वह के लिए ही, और खाना के लिए इट, व्हेन डिड ही इट। ओके फ्रेंड्स, तो आपने देखा कि प्रेजेंट टेंस के सिंपल पास्ट वाले सेंटेंस को आपको दिखाया गया कि कैसे आप इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, है ना, या अफर्मेटिव सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे। इन सारे बातों को बताने का प्रयास किया गया, इन तरह के स्ट्रक्चर्स को बताने का प्रयास किया गया। और बाकी के जो पार्ट्स हैं मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ज़्यादा वीडियो जब हो जाता है तो हो सकता है आपको समझने में या कंफ्यूजन होने लगता हो, तो पार्ट बाय पार्ट मैं आपको सेंड करूंगा और आप ध्यान से देखेंगे और कंटिन्यू रहेंगे। इससे क्या होगा कि कोई भी कंफ्यूजन जो होगा वो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।